मित्रों, हम माँ गायत्री की साधना करते हैं। हर एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है कि हमें माँ गायत्री का अनुदान वरदान किस प्रकार से प्राप्त हो, हम कैसे उसकी सिद्धियों को प्राप्त कर सकें, गायत्री मंत्र हमें कैसे फलित हो। ये सब हमारे मन में विचार आते रहते हैं और इन्हीं विचारों के उहापोह में हम साधना करते हैं। तो आज हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे कि ईश्वर की कृपा कैसे होती है और कब होती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको इस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब हम किसी शक्ति से जुड़ जाते हैं, जब हम किसी मंत्र से जुड़ जाते हैं, या जब हम माँ गायत्री के समीप बैठ कर के उससे हम एकाकार होने लगते हैं, तब फिर हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा। उन्हें अपनी बहन के लिए भात देना था, लेकिन उनके पास में कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो ईश्वर से जुड़े तो फिर उनका घर धन धान से भरता चला गया। उनके पास में फिर पैसे की कमी नहीं रही। सुदामा भगवान कृष्ण के सखा थे, लेकिन बहुत गरीब थे। उनकी पत्नी बार बार उनसे कहा करती थी कि आपके जो मित्र हैं इतने बड़े आदमी हैं, दुनिया को सब कुछ देते हैं, तुम उनसे क्यों नहीं मांगते हो। जब वो भगवान से जुड़े, जब वो उनके पास में गए, तो फिर उन्होंने उन्हें सर्वस्व लौटा दिया। फिर वो गरीब नहीं रहे। हनुमान जी सुग्रीव के पास में नौकरी करते थे। सुग्रीव बाली के डर से इधर उधर भटकता छुपा रहता था। लेकिन जब दोनों भगवान राम से जुड़े, तब फिर क्या हुआ। बाली मारा गया, सुग्रीव को राज तिलक मिला। तो भगवान से जुड़ने से हनुमान जी और सुग्रीव ने वो काम कर दिखाए जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। ये सब कैसे घटा? भगवान से जुड़ने से। मीरा जब भगवान से जुड़ी तो उसने वो सब कुछ पा लिया। पति के रूप में भी उन्हें, सखा के रूप में भी उन्हें पाया। मीरा का नाम अजर अमर हो गया। तो जब हम ईश्वरी शक्ति से जुड़ते हैं तो फिर हमें सारी उपलब्धियां प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन उससे जुड़ना पड़ता है। जुड़ने के लिए अब आप बोलेंगे कि हमने गायत्री माता को तो देखा नहीं, हमने ईश्वर को तो देखा नहीं। तो उसके बीच में एक सेतु का काम करता है गुरु। गुरु क्या काम करता? रामकृष्ण परमहंस जब उनके पास में विवेकानंद गए, उनका नाम पहले नरेंद्र था, साधारण कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के थे। लेकिन जब वे गुरु से जुड़े, रामकृष्ण परमहंस से जुड़े, तब क्या हुआ? वो विवेकानंद बन गए। चंद्रगुप्त दासी के पुत्र थे, लेकिन जब वो चाणक्य से जुड़े तो वो सम्राट बन गए। छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास गुरु से जुड़े तो उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आपने अपना घर बनवा लिया, बेहतरीन आपने बिजली का उसमें जो है कनेक्शन करवा लिए, सारी बिजलियों के तार आपने जोड़ दिए। लेकिन आपका बल्ब जब तक नहीं जलेगा जब तक कि आप उसको ट्रांसफार्मर से नहीं जोड़ेंगे। ट्रांसफार्मर बिजली का जो घर होता है, जहाँ से कि बिजली उत्पन्न की जाती है, उससे जब जुड़ता है तब फिर क्या होता है? आपके घर के सारे बल्ब चलने लगेंगे, पंखा चलने लगेगा, एसी चलने लगेगा, कूलर चलने लगेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलने लगती हैं। तो ये क्या होता है? जब तक वो उस ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़ेगा, जब तक वो उस बिजली घर से नहीं जुड़ेगा जहाँ से कि बिजली उत्पन्न हो रही है, पैदा की जा रही है, तब तक उसको वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप अपने घर में कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था बना लें, अच्छे से अच्छे तार जोड़ लें, लेकिन वो चीज़ आपको
प्राप्त नहीं होगी जब तक कि वो तार बिजली के उससे नहीं जुड़ेंगे। इसी प्रकार से जब तक हम ईश्वर के निकट नहीं बैठते हैं, जब तक हमारे तार जो है वो माँ गायत्री से नहीं जुड़ते, तब तक हमें उनका अनुदान प्राप्त नहीं होता है। द्रोणाचार्य से पांडव लोग जुड़े, उन्होंने धनुर्धर बना दिया, लेकिन एक मिट्टी के पुतले को एकलव्य ने बनाया और उन्हें गुरु मान करके शिक्षा प्राप्त की, तो वो उससे भी ज़्यादा लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। यदि आपको नदी पार करना है तो फिर आपको नाव की ज़रूरत होगी, नाविक की ज़रूरत होगी। अब आप नाव में बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि हमें यह पार लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो फिर आप नदी के पार नहीं जा सकते हैं। आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और जब आप भरोसा करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको उस पार लगा देगा। इसी प्रकार से जब हम भगवान की नाव पर बैठते हैं तो हमें उसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि हम माँ गायत्री की नाव पर सवार हो गए हैं, तो फिर हमें निश्चित रूप से वो सारी उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी जो हम चाहते हैं। लेकिन जब तक आपके मन में संदेह रहेगा तब तक आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर का अनुदान वरदान तभी बरसता है जब हमारा उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है। तो मित्रों, हम भी गायत्री की साधना करते हैं और माँ गायत्री के ऊपर विश्वास करके आप उसकी नाव में सवार हो जाएं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। आपका जीवन जो है वो बदलता हुआ चला जाएगा। तो निश्चित रूप से गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं होती हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से बताया कि जो लोग ईश्वर से जुड़ते हैं, जो लोग भगवान से जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जब हम माँ गायत्री से जुड़ते हैं, तो फिर हमें भी इसी प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त होती हुई चली जाती हैं। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से जब जुड़ा तो डाकू था, लेकिन जब भगवान बुद्ध से जुड़ा तब वो एक महान संत बन गया। उसने भगवान बुद्ध का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। तो इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है वह निहाल हो जाता है। तो हम सब माँ गायत्री की शरण में बैठें और उनके ऊपर भरोसा करें, और उनकी नाव पर बैठ करके जब आप अपने भवसागर को पार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस भवसागर से पार करा देंगे। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि नित्य आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकें जिनसे आपको लाभ हो सकता है। वीडियो पसंद आने पर अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। नमस्कार, ओम शांति।